Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके एजुकेशन एकेडमी। तो बच्चों कैसे हो आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे अपने अपने घरों में। और आज लगभग 10-12 दिन बाद दोबारा से क्लास कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं, बिकॉज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी मेरी भी। तो बट राइट नाउ फीलिंग वेल, सो करते हैं कंटिन्यू। तो बच्चों दिस इज एक्सरसाइज 7.1 चैप्टर 7 ट्राइंगल्स क्लास 9th मैथमेटिक्स। तो स्टार्ट करते हैं बेटा वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 118 NCERT से है। तो देखते हैं बेटा, मैं एक बार NCERT बुक ले लेता हूं और क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 1 ना। तो कहता है कि इन क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equal to AD and AB bisect angle AC figure 7.16 show that this। चलो इसकी फिगर हमें ऑलरेडी गिवन है, तो पहले फिगर बना लेते हैं। तो कुछ ऐसी सी फिगर है इसकी, और इट इज A D B और ये C। ओके और इसमें लिखा है कि AC और AD इक्वल है। तो AC और AD ये दोनों साइडें इक्वल है। ओके और आगे कहता है कि AB बाइसेक्ट एंगल A। ये जो आप AB देख रहे हैं वो एंगल A को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट मतलब ये दोनों एंगल भी इक्वल है आपस में ना। ओके आगे कहता है बेटा कि शो दैट नंबर 1 ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है। और कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। चलो ठीक है, वो तो बात की बात है। तो सबसे पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन में है कि इन फिगर, तो फिगर के अंदर बेटा AC इक्वल टू AD था और AB बाइसेक्ट एंगल A एंड AB बाइसेक्ट एंगल A। ठीक है, और आगे लिखा है कि शो दैट, आपने जो प्रूफ करना है, शो दैट। तो देखते हैं बच्चों क्या है। कहता है कि ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD। और एक चीज और बोली है, कहता है कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो बेटा इसका मतलब ये है कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो खैर जो भी कह सकते हैं वो तो पहला पार्ट प्रूफ करने के बाद की बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले पार्ट को करते प्रूफ, उसके बाद बताएंगे, है ना। तो चलिए देखिए, तो कंस्ट्रक्शन की यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, तो सीधा प्रूफ में आते हैं और जो ट्राइंगल बोला वो ट्राइंगल ले लेते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD। ओके तो ABC और ABD हमने ले लिए। अच्छा एक बात और बच्चों देखो, अगर किसी ने इसका इंट्रोडक्शन नहीं देखा है इस एक्सरसाइज का 7.1 एक्सरसाइज के तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बेटा पहले आप इसका इंट्रोडक्शन देखिए। ठीक है, 2 पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन है और उसके बाद बच्चे आप ये वाली वीडियो देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, है ना। चलिए अब देखते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ABD, तो इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए मैंने जो अभी तक आपको पढ़ाया है वो है ASA और SAS, है ना। इसके बाद AAS। तो अभी तक हमने 3 रूल कवर कर रखे हैं, है ना। तो 3 रूल हमने सीख लिए, तो इन तीनों में से कोई एक अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो देखिए ABC और ABD ले लिया है मैंने। ABC ये वाला है, ABD ये वाला ट्राइंगल है। अब क्या चीज़ अप्लाई हो सकती है, देखो एक साइड के बराबर, एक एंगल के बराबर, और ये कॉमन साइड है। तो इसका मतलब साइड एंगल साइड, SAS रूल लग रहा है यहाँ पे, है ना। तो ध्यान देंगे, देखो इसकी AC इसकी AD के इक्वल, ये तो गिवन है ना, इट इज गिवन। और इसका एंगल CAB इसका एंगल DAB के इक्वल है, DAB के इक्वल। इसका भी रीजन गिवन लिख सकते हैं क्योंकि AB बाइसेक्ट कर रहा है, और AB इसकी AB के इक्वल। बेटा कॉमन साइड है दोनों में, है ना, तो कॉमन साइड। तो यहां तक मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल
ABD बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। ठीक है बच्चों, तो यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो उसने क्वेश्चन में ये बोला था कि व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। तो BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि इसकी ये वाली साइड इसके इक्वल होगी बाय CPCD। तो हम क्या कह सकते हैं बेटा कि इसकी BC इसकी BD के इक्वल होगी बाय CPCT। ठीक है, तो बस इतना ही था क्वेश्चन में और ये आपका प्रूफ्ड हो गया। तो हैंस प्रूफ्ड। तो बच्चों आप इसको कॉपी करो, फिर आगे स्टार्ट देखते हैं। करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि पेज नंबर 119 पे है और ये भी बहुत इजी है। देखते हैं, एक बार मैं रीड कर रहा हूँ। कहते हैं कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल टू BC। फिगर गिवन है इसकी। ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है, इसमें बोला है कि AD इज इक्वल टू BC। तो AD BC के इक्वल है, AD ये वाली साइड है और BC ये वाली साइड है ना, तो ये दोनों साइडें आपस में इक्वल है। एंड एंगल DAB इज इक्वल टू CBA और DAB एंगल यानी कि ये वाला एंगल किसके इक्वल है बेटा? ये इक्वल है CBA के। CBA यानी कि इस वाले एंगल के इक्वल है। ओके, आगे कहता है कि सी फिगर 7.17 प्रूफ दैट नंबर 1, 2 एंड 3 तीन पार्ट्स हैं। चलो वो बात की बात है, पहले लिख लेते हैं जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है। सो इन फिगर इसमें था कि AD इज इक्वल टू BC, पहली बात। एंड सेकंड आपसे ये बोला था कि एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। ओके, तो ये दो इंफॉर्मेशन थी। इसके बाद आपको तीसरा प्रूफ करना है, तो देखते हैं। टू प्रूफ तीन पार्ट्स हैं इसमें। नंबर वन के लिए कहता है कि ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। नंबर 2 BD is equal to AC। नंबर 3 एंगल ABD इक्वल टू एंगल BAC। तो बच्चों ये तीन पार्ट्स इसमें प्रूफ करने हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। और जैसे कि मैंने पहले भी क्वेश्चन आपको कराया, तो हमने जो रूल सीखे हैं वो है SAS, ASA, AAS, है ना। और हाँ, अभी तो फिलहाल ये तीन ही करे ना हमने। तो ऑब्वियस सी बात है, जो रूल हमने सीखे उन्हीं का यूज कर रहे होंगे, है ना। तो लेट मी चेक, हम चेक करते हैं कि अगर मेरे को दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना तो कैसे कर सकते हैं। तो चलिए प्रूफ में आते हैं और प्रूफ में दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC। ठीक है, अब ध्यान से देखेंगे बेटा ABD और BAC में क्या कर सकते हैं। तो देखो ABD कौन सा है, ABD। देखो कई बार है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था कि कई बार अगर फिगर मर्ज हो रखी होती है ना, तो कई बार क्लियर नहीं होती चीजें, मतलब नजर नहीं आ रहा होता है कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। तो इन दैट केस मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप रफ में फिगर ड्रॉ कर लें और फिगर को सेपरेट कर लें। तो जैसे कि इसने बोला ABD ये वाला ट्रायंगल था, तो कुछ ऐसा सा बना हुआ था, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको अलग से ड्रॉ कर लिया, ये D था और ये B था, है ना, ABD। और BAC, तो BAC ये मैंने अलग से ड्रॉ कर लिया। तो यहाँ पे A था, यहाँ पे B था और यहाँ पे C था, तो ये BAC। अब मेरे को ये देखना है कि इन दोनों में कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी है। तो इसकी AB इसकी BA के इक्वल होना चाहिए। तो इसकी AB इसकी BA के इक्वल है भी, भाई देखो ना कॉमन साइड है भाई, ये वाली इस ट्रायंगल में भी, ये वाली इस ट्रायंगल में भी है, तो AB और BA तो बात एक ही है ना। अच्छा चलो, एक चीज तो मेरे को मिल गई, यानी कि हो सकता है ये वाला रूल अप्लाई हो रहा हो। अब इसके बाद एंगल की बात करते हैं। तो इसका एंगल DAB यानी कि ये वाला, तो इसके एंगल देखो ना, DAB को कैसे पढ़ा मैंने, DAB, तो इसको कैसे पढ़ूँ, CBA पढ़ूंगा।
तो CBA के इक्वल होना चाहिए, तो बिल्कुल है भाई, चेक कर लो ये दोनों एंगल इक्वल तो है। और फिर एक चीज हो रहा है कि भाई एंगल भी आ गया, अब एक चीज रहेगी साइड, तो इसकी साइड देखो ना, इसकी साइड AD कौन सी है, ये वाली, तो इसकी BC के इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी जो AD है वो इसकी BC के इक्वल है या नहीं है, बिल्कुल है, ये भी तो गिवन है कि AD जो है BC के इक्वल है, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि बेटा कि दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं। तो कई बार क्या होता है कि देखो जब ये फिगर मर्ज हो रखी होती है ना, तो फिर क्लियर नहीं होती चीजें, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में जब जैसे भी बता रहा हूँ। तो चलो अब 1 बाय 1 में लिखा हूँ। तो देखो सबसे पहले मैंने इसकी AD ली, जो कि मेरे को गिवन भी थी, इसकी AD इसके BC के इक्वल है भाई, इसकी AD इसके BC के इक्वल है, इट इज गिवन। तो ये रीजन हो गया। अब इसके बाद मैंने इसका एंगल ये वाला लिया, यानी कि DAB, एंगल DAB, और DAB किसके इक्वल है, CBA के इक्वल है, तो एंगल CBA के इक्वल है, ये CBA है ना, तो ये भी गिवन। ओके, अब देखो मैंने इसके दो पार्ट दिखा दिए, ADBC और ये वाले एंगल। अब ये कॉमन साइड रहेगी, तो AB इसकी BA के इक्वल आ गई, तो इसको कहेंगे कॉमन साइड, है ना। और बाकी ये मैं रफ कर देता हूँ, अब तो इसकी जरूरत नहीं है। तो बच्चे इसका रीजन क्या लिखेंगे, इट इज कॉमन साइड, है ना। हिंदी में कहते हैं इसको उभयनिष्ठ रेखा। सो देयरफॉर ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC, है ना। और रूल कौन सा अप्लाई हुआ, साइड एंगल साइड, तो बाय SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है बच्चों। तो ये तो था पहला पार्ट, भाई पहला पार्ट ही तो अभी प्रूफ हुआ है। अब दूसरा पार्ट देखते हैं कि BD और AC, तो भैया BD और AC तो दोनों इक्वल ही होंगे ना CPCT से, है ना। तो दूसरा पार्ट तो CPCT से इक्वल हो गया, तो इसकी BD इसकी AC के इक्वल। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो इधर देख लो, BD ये है तो AC ये है, तो कॉरस्पॉन्डिंग ही तो है, तो बाय CPCT, ठीक है। अच्छा, थर्ड एक और पार्ट बचा है, उसको भी देखते हैं। कहता है कि इसका एंगल ABD इसके एंगल BAC के इक्वल होना चाहिए। चलो देखते हैं ABD कौन सा है, देखो ना ABD, यानी कि छोटा वाला एंगल, तो किसके इक्वल होना चाहिए, BAC के, तो BAC, तो ये छोटे वाले एंगल के इक्वल। और अगर इसको फिर से ब्रेक करके मैं अलग से दिखाऊंगा तो आप कहोगे कि हाँ सर बिल्कुल, ये देखो वरना कुछ ऐसे से फिगर थी, ये A पॉइंट था, ये D पॉइंट था, ये B पॉइंट था, यहाँ पे A, ये B और ये C था। तो ये देखो ना, ये वाले कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ही था, ये वाला और ये वाला, ठीक है। तो भैया तीसरा पार्ट भी बाय CPCT हो गया। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन हुआ कंप्लीट, हेंस प्रूफ्ड। आप इसको नोट करो, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। और मैं इसको कराऊंगा नहीं, आपको ना हिंट दूंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इजी है और अभी 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो फिर इसका कराने का कोई मतलब बनता भी नहीं है। तो बट आपको अच्छे समझा दूंगा, आप कर लोगे, टेंशन मत लो इस बात की। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पेज नंबर 119 पे NCERT कहता है कि AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो ये बोला गया है कि AD और BC जो है वो 2 इक्वल परपेंडिकुलर्स हैं, मतलब परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और दोनों इक्वल है, यानी कि ये वाली साइड जितनी भी है उतनी ही ये वाली साइड है ना। और परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री होता है, ठीक है बच्चों। ओके, आगे क्या कहता है, परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट AB। तो ये किस पे परपेंडिकुलर है, दोनों ही AB के ऊपर, ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा, है ना, दोनों ही AB पे परपेंडिकुलर। आगे क्या कहता है, कहता है कि शो दैट CD जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रही है। तो हमें ये प्रूफ करना है, ये जो CD देख रहे हैं आप, ये AB को बाइसेक्ट कर रही है, CD बाइसेक्ट AB। तो यानी कि मेरे को इनडायरेक्टली ये दोनों साइडों को इक्वल दिखाना है। तो बेटा ये दोनों साइडें तो इक्वल आ सकती हैं बहुत इजीली, बट शर्त क्या है,
कि अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाए तो, क्योंकि अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो ये CPCT से इक्वल मैं दिखा सकता हूँ, है ना। तो गिवन इंफॉर्मेशन अपने आप लिख लेना, टू प्रूफ भी अपने आप लिख लेना, ठीक है। और मैं सिर्फ आपको प्रूफ वाला पार्ट थोड़ा सा बता देता हूँ, क्योंकि हिंट दे रहा हूं तो प्रॉपर तो नहीं कराऊंगा। तो देखो दोनों ट्रायंगल में हम काम करते हैं, इन दोनों ट्रायंगल में। तो अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात कर रहा हूं तो इन ट्रायंगल, भाई इसके नाम लिख लें, OAD या फिर DAO। तो DAO एंड ट्रायंगल CBO, ठीक है। अब ये दोनों ट्रायंगल में काम करते हैं। अब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करने, तो मेरे को गिवन क्या क्या इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ही चलूंगा ना। तो देखो ध्यान देना, ध्यान देना। एक तो मेरे को ये वाली साइड गिवन है, यानी कि CB, सॉरी इसकी लिखनी है ना, CB तो इधर है, यानी कि इसमें कौन सी आएगी, DA, है ना। तो DA, इसकी DA इसकी CB के इक्वल। तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे बेटा, गिवन, ओके। अब इसके बाद इसका एंगल ये वाला 90 डिग्री का है, यानी कि एंगल A पढ़ सकता हूँ इसको मैं, और इसको एंगल B पढ़ सकता हूँ। तो इसका रीजन क्या आएगा बेटा, ईच 90 डिग्री, है ना। या फिर गिवन भी लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि आपने गिवन में रीजन दिया होगा, है ना। ओके, इसके बाद एक चीज और चाहिए। अब एक चीज और इत्तेफाक से मेरे पास है ही नहीं, है ना, इत्तेफाक से मेरे पास है ही नहीं। तो मैं क्या लूं, तो क्यों ना मैं ये वाले एंगल ले लूं। ये देखो ना, दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल नहीं है। अरे बिल्कुल है भाई। तो इसको क्या पढ़ूंगा मैं, AOD पढ़ दूं। तो AOD इक्वल होगा किसको बेटा, COB के, और रीजन में बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, है ना। तो देखो दो एंगल और एक साइड, यानी कि देयरफॉर ट्रायंगल DAO कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CBO के बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से। तो बेटा CPCT से ये दोनों साइड इक्वल हो गई, तो मैं ये कह सकता हूं कि हैंस CD बाइसेक्ट AB। तो क्वेश्चन कंप्लीट, बहुत इजी था, और मैंने सिर्फ हिंट दी थी इसकी, तो आप इसको नोट कीजिए और प्रॉपरली कर लेना। जो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इजी क्वेश्चन है। कहता है कि L एंड M आर टू पैरेलल लाइंस। देखो ये रही L, ये रही M, दोनों की दोनों पैरेलल लाइंस है, और पैरेलल लाइंस आपको पता ही है, मैंने बता रखी है। कहता है कि इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस, और ये इंटरसेक्टेड कैसे हो रही है, जो दो और पैरेलल लाइन है उनसे, है ना। तो P एंड Q, यानी कि ये दोनों भी पैरेलल लाइंस हैं, ये भी गिवन है। कहता है कि सी फिगर को देखिए और प्रूफ कीजिए कि ट्राइंगल ABC, ये जो ट्राइंगल ABC आप देख रहे हैं, ये वाला, ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। तो आपने प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC और कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल CDA के। तो ये तो आपको प्रूफ करना है। गिवन इन्फॉर्मेशन आप लिख लोगे, टू प्रूफ में क्या है वो भी लिख लोगे, और सीधा प्रूफ में देखते हैं। अगर मैं प्रूफ की बात करूंगा तो मैं दोनों ट्राइंगल ले लूंगा, यानी कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल CDA। अब इन दोनों को लेने के बाद इसके अंदर हम काम करेंगे, है ना। तो देखो क्या क्या काम पॉसिबल है, या क्या क्या हम कर सकते हैं, क्या क्या नहीं, अब उसकी बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने जो रूल पढ़े हैं वो पढ़ा है SAS, ASA और AAS। मेरे ख्याल से आई थिंक सो कि हमने 3 ही रूल पढ़े हैं, बाकी अभी 2 बचे हुए हैं। एक SSS बचा है और एक RHS बचा है, तो ये दोनों हम बाद में पढ़ेंगे अभी अगली एक्सरसाइज में, है ना। तो इन तीनों में से कोई एक रूल यूज होगा। तो देखो भाई, साइडों के बारे में कोई इन्होंने जानकारी दी नहीं है, तो साइड हम नहीं ले सकते, लेकिन अगर हम चाहें तो साइड को ले सकते हैं। क्योंकि बेटा एक बात आप ये सोचना छोटी सी, कि ये और ये पैरेलल है, तो क्या ये पैरेललोग्राम नहीं बन गया, और पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है ना। तो मैं साइडों को भी ले सकता था, बट नहीं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, किसकी बात करते हैं।
तो यार एक काम आप ये देखो, आपने ये देखा है कि ये वाला एंगल जेड बन रहा है, देखो ध्यान से देखो, जेड बन रहा है, यानी कि क्या ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा? चेक कर लो, होगा नहीं होगा? और सिमिलरली ऐसे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, है ना? और ये वाली साइड कॉमन है, हो गया, ये वाला रूल नहीं लग गया, एंगल साइड एंगल। देखो मैं लिख के दिखाता हूँ, तो पहले मैं ये वाला एंगल लिख देता हूँ, यानी कि BCA, यानी कि एंगल BCA, इसका कौन सा? BCA, ठीक है, BCA। तो इसको क्या पढ़ेंगे? DAC। चेक करते हैं, DAC, बिल्कुल DAC पढ़ेंगे, है ना? आप देख भी सकते हैं। अच्छा, ये तो एंगल बराबर है। अब दूसरा AC, इसकी AC को क्या पढ़ेंगे? इसकी CA पढ़ेंगे, है ना? ओके, इसके बाद ये वाला एंगल, तो इस एंगल को क्या पढ़ेंगे? BAC। तो BAC, अब देखो BAC, तो इसको DCA पढ़ेंगे, भी चेक कर लेते हैं, DCA, बिल्कुल DCA पढ़ेंगे, DCA। तो आप खुद देख लो, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल लग गया भैया। ये वाली बात के लिए हम क्या कहेंगे? बाय ऑल्टरनेट एंगल, बाय ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना? और इसको क्या कहेंगे? कॉमन साइड। ये दोनों के अंदर आ रही है तो ये कॉमन साइड है, ठीक है? और इसको क्या कहेंगे? सेम ऑल्टरनेट एंगल, ठीक है? सो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, और रीजन बाय एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है? हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके, तो बच्चों आप इसको कॉपी करो, फिर देखते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। बाय, टेक केयर।